हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि इसराइल में इस समय क्या हो रहा है। इसराइल के अंदर हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया है और बताया जा रहा है कि यह युद्ध फिलिस्तीन की ओर से कराया जा रहा है। तो अब जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी जंग का ऐलान कर दिया है और बताया कि हम इस जंग को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और मैं आपको बता दूं कि जो इसराइल के साथ बहुत से देश इस समय आखड़े हुए हैं, जैसे इंडिया, अमेरिका, फ्रांस। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसराइल पर हमास ने हमला कर दिया। 80 से 90 के दशक में फिलिस्तीन में इस्लामिक कट्टरवादी लोग सामने आते हैं और हमास एक ग्रुप बनाते हैं। उनका मकसद इसराइल से सीधी लड़ाई थी। वे दुनिया के नक्शे से इसराइल को मिटा देना चाहते हैं। इसराइल और गाजा के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। गाजा पट्टी में सत्तारूढ़ हमास ने इसराइल पर हमला करते हुए भारी संख्या में रॉकेट दागे। साथ ही कई हमास लड़ाकों ने इसराइल पर और उन पर घुसपैठ को अंजाम दिया। घुसपैठ के 6 घंटे बीत जाने के बाद हमास चरमपंथियों और इजरायली इलाकों में उनकी सेना से मुठभेड़ जारी है। हमास की तरफ से इसराइल की सीमा में करीब 5000 रॉकेट दागे गए। 2 साल पहले भी हमास की तरफ से विद्रोही तेवर दिखाए गए थे। इजरायली सुरक्षा बलों के प्रवक्ता रिचर्ड हिचर्ड ने भी कहा कि यह हमला एक तरह से 9/11 जैसा या उससे भी अधिक भयावह है। इस हमले का उद्देश्य सिर्फ किसी इमारत से टकराना नहीं था, बल्कि नागरिकों को निशाना बनाना था और बुजुर्गों का अपहरण करना था। उन्होंने बताया कि हम हमास के हमलों का करारा जवाब दे रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और यह इस्लाम के भी खिलाफ है। मेजर वेस का कहना है कि हमास सैन्य ठिकानों के लिए नहीं आया है। हमास नागरिकों को निशाना बना रहा है, जिनमें बच्चे, शिशु, बुजुर्ग शामिल हैं। युद्ध के दृश्य मानवता को झकझोर देंगे। हमला बहुत ही बर्बर है। स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। हमास की क्रूरता इसराइल के लिए एक भयानक त्रासदी है। हमास के हमले में 700 से अधिक इस्राएली लोगों की मौत हो गई है। इसराइल ने दावा किया है कि हमास ने सेना को निशाना नहीं बनाया, बल्कि नागरिकों को निशाना बनाया है। इसराइल हमास युद्ध के दूसरे दिन आईडीएफ ने बताया कि हमारे लिए पिछले 24 घंटे बहुत कठिन थे और हमास के हमलों के बाद इसराइल ने भी जवाबी कार्यवाही की और पूरे युद्ध की घोषणा कर दी है। प्रियो, यह हमला बहुत ही क्रूरता को दिखाने वाला हमला है। जिस प्रकार यशायाह 43 उसका पहला वचन कहता है कि हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब मिस्र से निकाला तब वह उनके साथ था, और जो परमेश्वर के लोगों से लड़ता है वह हमेशा ही एक गलती करता है, क्योंकि जिसके आगे उनका परमेश्वर खड़ा हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा। और जो उनसे सामना करता है उसे हार और निराशा का सामना करना पड़ता है। और प्रियो, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसराइल में हुई घटना को लेकर क्या बोला। इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से डीपली शॉक्ड हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इस कठिन घड़ी में हम इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हालेलुया। आप सब इसराइल और वहां के लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करें, और बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।